So, welcome to Heat Code, your go-to channel for tech tutorials, coding and future technologies. So, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो इंटरनेट के फ्यूचर डिफाइन करने में बहुत बड़ा रोल अपना अदा करता है, ठीक है, जो कि है हमारा वेब 3.0। वेब 3.0 या वेब 3.0 कह लो आप, ये इंटरनेट का फ्यूचर डिफाइन करने के लिए क्यों इतनी अहमियत रखता है, क्योंकि ये आने वाला जो टाइम है वो वेब 3.0 के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आसपास ही घूमने वाला है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है हमारे वेब 3.0। तो अब हम इस पूरी की पूरी सीरीज में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं या फिर वेब 3.0 के कंसेप्ट बोल सकते हैं, वो हम शुरू करेंगे। और ये एक ऐसी सीरीज रहने वाली है, अगर कोई बिगनर है या कोई जानना चाहता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, या कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसको वेब 3.0 को जानने का इंटरेस्ट है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट है, जो कुछ भी मालूम नहीं है, एकदम बिगनर लेवल का भी है, तो इस सीरीज के एंड होते होते वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वेब 3.0 क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसमें करियर कैसे बना सकते हैं और हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो ये पूरा एक बिगनर फ्रेंडली पूरी सीरीज या कोर्स रहने वाला है, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस पहले लेक्चर के साथ अपनी इस सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है हमारा, जनरली ये हमारा रहेगा कि वेब 3.0 क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि वेब 3.0 क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से रहता है। तो आज हम यही सब जानेंगे कि वेब 3.0 क्या होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंटरनेट बस सोशल मीडिया और वेबसाइट तक लिमिटेड है, तो ये वीडियो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देगा, क्योंकि अभी तक हम सोचते हैं कि इंटरनेट सिर्फ सोशल मीडिया है। वैसा नहीं है, इंटरनेट बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। मैं आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि वेब 3.0 क्या है, कैसे काम करता है और आपको इसमें करियर कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन फ्रॉम वेब 1.0 या 1.0 टू वेब 3.0। अभी तक हमारे पास इंटरनेट की 3 स्टेजेस आ चुकी हैं, जिन स्टेजेस में हमारे पास अब पहले है वेब 1.0, वेब 3.0 और एक था 2.0, ठीक है। और हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, और ये जानेंगे कि वेब 3 यूटिलाइज कैसे करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होता है वेब 3 के अंदर, ठीक है। और डिस्कवर रियल लाइफ एप्लीकेशन लाइक एनएफटीज एंड मेटावर्स, कि इन एप्लीकेशन में ब्लॉकचेन का या वेब 3.0 का कैसे यूज़ होता है। और आइडेंटिफाई व्हाई डेवलपर्स शुड लर्न वेब 3 फॉर द फ्यूचर। सो शुरू करते हैं। सो वेब एवोल्यूशन फ्लो, कि वेब में एवोल्यूशन क्या है। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जब इंटरनेट आया था 1990s के टाइम पे, तो ये इंटरनेट का स्टार्टिंग वर्जन था। इस टाइम पे वेबसाइट सिर्फ रीड ओनली होती थी, स्टैटिक वेब पेजेस होते थे, तो जिसे हमने नाम दिया अपना वेब 1.0, ठीक है। उसके बाद जब 2000 ऑनवर्ड्स का टाइम आया, तब हमारे पास आया वेब 2.0, जिसमें इंटरेक्टिव सोशल वेब प्लेटफॉर्म्स थे, जिसमें हमारे पास आती है फेसबुक, हमारे पास गूगल आता है, सोशल वेब प्लेटफॉर्म्स थे। फिर और जब ये इन्वॉल्व हुआ, मतलब अभी जो चल रहा है, उसमें एक नया कंसेप्ट आया वेब 3.0 का, जिसमें आते हैं हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड, इंटेलिजेंट एंड ओपन वेब पेजेस, ठीक है। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टैटिक टू डायनामिक यूजर एक्सपीरियंस, जो कि हमें देता है कौन, 3.0। स्टैटिक हमारे पास वेब 1.0 था। जब थोड़ा बहुत इवोल्व हुआ 2000 के टाइम पे, जब हमारे पास इंटरेक्टिव सोशल वेब प्लेटफॉर्म्स आए, तब वेब 2.0 आया। उसके बाद हमारे पास आया डायनेमिक यूजर एक्सपीरियंस वेब 3.0 में। सो 3.0 में क्या होता है, हमारे पास डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। एक हमारे पास होता है सेंट्रलाइज नेटवर्क, एक होता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। सेंट्रलाइज नेटवर्क क्या होता है, हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है वो सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। क्या होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क, ये छोटे छोटे डॉट बने हैं, ये नेटवर्क्स हैं। और
इनका एक सिंगल पॉइंट है जहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो कौन सा है, ये सेंटर। बट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है, सिस्टम कोई सेंटर नहीं है। यहाँ पे सारे एक से अटैच हैं, यहाँ ये वाला इस वाले से भी अटैच है, इस वाले से भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है। तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अभी के टाइम पे, जैसे आप यूज़ करते हैं अपना फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि आप अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कहीं पे पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, तो वो एक सर्वर के अंदर स्टोर होता है। एक सर्वर के अंदर क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है कि एक बीच में एक सर्वर है, बट यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है, यहाँ पे सारा ही डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। सेंटर में कोई नहीं है, सभी जितना डेटा है सभी एक दूसरे के आसपास ही रहता है। सो तो वेब 3.0 क्या है हमारे पास सिंपल वर्ड्स में? वेब 3.0 मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट, जहां कोई सिंगल कंपनी आपका डेटा कंट्रोल नहीं करती है। सारे ही यूजर एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई सेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है वेब 3 ब्लॉकचेन एग्जांपल। अब वेब 3 जो ब्लॉकचेन है वो वेब 3 के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी। जो कि हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो वेब 3 का यूज़ करती है, जिसमें पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या क्या है? हमारे पास इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है जैसे कि Web3 uses blockchain for decentralized operation, distributing control and data, inspiring transparency, reducing intermediaries। यानी कि बीच से जो इंटरमीडिएट का काम होता है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट ही हटा दिया, पूरा का पूरा डेटा एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही बता रहे हैं ब्लॉकचेन पावर एनएफटीज। जो एनएफटीज आपने सुना होगा कि एक बार थोड़े 1-2 साल पहले क्या हुआ था कि एनएफटीज में एक मंकी एनएफटी कोई वीडियो से जो बहुत वायरल हो रही थी, वो भी यही थी, वो एनएफटी थी जिसका यूज़ करते जो कि यूज़ करती है ब्लॉकचेन को। तो ब्लॉकचेन किसको पावर करती है? एनएफटीज को। और ब्लॉकचेन किसके ऊपर बेस्ड है? वेब 3 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास DAO। DAO कुछ नहीं है, सिंपल टर्म है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि कंपनी लेड ऑर्गेनाइजेशन जहां डिसीजन वोटिंग से होते हैं। मतलब ये नहीं है कि कोई एक बॉस बैठा है जो आपको डिसीजन दे रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि वोटिंग होती है, जैसे आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं, डिक्टेटर नहीं होता हमारे इलेक्शंस में। हमारे में क्या होता है कि पहले वोट करते हैं, फिर एक जो पब्लिक होती है वो अपने एक नेता चुनती है, बस वैसे ही है कि पहले वोटिंग के थ्रू अथॉरिटी मिलती है। अगले होते हैं हमारे पास डेफी। डेफी कुछ नहीं है, ये है हमारे पास डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, बिना बैंक के डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे। इसके ऊपर इसमें बैंक नहीं होता है। हमारे 2.0 में क्या होता है कि एक बैंक होता है जो कि आगे लोन देता है किसी कस्टमर को, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बैंक नहीं होता हमारे पास। इसमें हमारे पास डायरेक्ट नेटवर्क होता है ब्लॉकचेन का। ये ब्लॉकचेन यहाँ से अटैच है, ये यहाँ पे अटैच है, ये यहाँ पे अटैच है, इस तरीके का बीच का बैंक वो हटा दिया। यही है इसके अंदर, ठीक है। अब वाई लर्न वेब 3 नाउ? हमें वेब 3 क्यों सीखना चाहिए? वेब 3 सीखने के बाद आप वेब 3 डेवलपर बन सकते हैं, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन सकते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स बन सकते हैं। और इनकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आने वाले नेक्स्ट टाइम पे, जैसे अभी एआई बूम पे है, थोड़े टाइम में ब्लॉकचेन भी बूम पे आएगा। तो वेब 3 स्किल ओपन डोर टू इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज इन ब्लॉकचेन, डेफी, एनएफटीज एंड मेटावर्स। लर्न वेब 3 टू पोजीशन योरसेल्फ सिग्निफिकेंट करियर ग्रोथ इन रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री। हम देख सकते हैं कि 2019-20 के आसपास एआई का कोई नाम नहीं था, लेकिन 2021 से लेके जो एआई बूम पे आया है, एआई की डिमांड बढ़ गई है। वैसे ही अभी वेब 3 में होने वाला है, थोड़े टाइम पे वेब 3 की भी डिमांड बढ़ेगी। डेवलप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जिन्हें हम बोलते हैं डैप्स, ठीक है, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेरियस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। वेरियस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारे पास इथेरियम है, सोलाना है, ये अलग अलग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो दोस्तों ये था वेब 3.0 या 3.0 का एक सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ब्लॉकचेन क्या है और कैसे काम करता है, जो वेब 3 का बेस टेक्नोलॉजी है।
ओके। और अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इससे मोटिवेशन आती है कि आपको और अच्छे से सिखा सकूं। सो थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।